यहाँ ऑन द स्पॉट भी कई जगहों पे जाता हूँ, सरप्राइज विजिट भी देता हूँ, और शायद चौधरी साहब को पता नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि इन 3-4 महीनों में चौधरी साहब सिर्फ एक दफा इधर आए हैं। क्या हो रहा है शहर में सरकार देखिए, आए ना मेरे साथ एक बार देखिए, फिर खून में है लथपथ रोज 6-7 लाशें, फिर जुल्म का है गर्म बाजार देखिए, माओं की आंखों को अश्क बार देखिए। नाज़रीन, ये तो तस्वीर का एक रुख है। मुआशी हब रोशनियों का शहर कराची अरबाब इख्तियार की गैर संजीदगी के बाइस अमन अमान की नागुफ्ता सूरत हाल का शिकार है। शहर में फायरिंग, इगवा, दस्ती बमों के हमले अवाम का जैसे मुकद्दर बन चुके हैं और सितम बालाए सितम की वफाकी और सूबाई हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग में लगी हुई है। और रही बात सिंध पुलिस की, तो वो न 3 में है और न 13 में। रोज दर्जनों गिरफ्तारियां भी होती हैं, मगर इसके साथ 6 से 7 खानदान अपने कफीलों से महरूम हो जाते हैं, कई बच्चे यतीम हो जाते हैं और दीगर जराइम तो मामूल की बात है। पाकिस्तान एट 7 में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ, सबसे पहले शाजिया मरी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, रुकन कौमी असेंबली भी हैं आप। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सिद्दीक अल फारूक, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, शरफुद्दीन मेमन सीएम एडवाइजर हैं। शाजिया मरी साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि अगर मैं सिंध की बात करूं तो नया नहीं सिंध आपके लिए, नई आवाम नहीं आपके लिए, नए यहाँ के जराइम नहीं, तो फिर नया क्या है जिस पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा? शुक्रिया शाजिया। ये दुरुस्त है कि कराची की जो सूरत हाल है वो गुज़श्ता चंद माह या चंद बरसों से खराब नहीं है, बल्कि इसकी एक तवील तारीख है और बड़ी अफसोसनाक ऐसी तारीख है जो कि हकीकत है। चाहे यहाँ पर भत्ते का कल्चर हो, चाहे कराची में अगवा बराए तावान हो, चाहे कराची में बाहर निकलने पर लोगों को गैर महफूज होने की एक फीलिंग पैदा हो, कराची वक्तन फवक्तन इस तरह की सूरत हाल से गुजरा है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हालात बेहतर हो जाते हैं, लेकिन हालात मुकम्मल तौर पर बेहतर नहीं हो पाते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 5 बरसों में भी एक बड़े चैलेंज का सामना किया है, बावजूद इसके कि मुफाहमती अमल था, तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे, वो भी साथ थे, जिनकी कराची में एक अच्छी खासी अक्सरियत है असेंबली में नुमाइंदगी के हवाले से। लेकिन बावजूद इन तमाम हकाइक के हमने जो भी कार्रवाई की 100% सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी, और इस बात को मैं बहैसियत एक पॉलिटिकल कारकुन तस्लीम करती हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले भी कई कारकुनान शहीद हुए हैं इन तमाम जो सूरत हाल है मुख्तलिफ नौयत की, उसकी पेश नजर। अब शायद बात आ जाती है आज क्या सूरत हाल है। देखिए, यकीनन जब तक पुरसुकून माहौल नहीं होगा, जब तक आपको मुकम्मल इत्मीनान नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं दावा कर रही हूँ या कोई और जिम्मेदार दावा कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है शाजिया कि इस वक्त जो कोशिशें की जा रही हैं वो एक ऐसी नीयत से की जा रही हैं जिसमें कराची के उस शहरी के सेंटिमेंट शामिल है जिसका तस्करा आपने चंद अशार में किया। जो तकलीफ आप महसूस कर रही हैं वो तकलीफ बहैसियत एक कराची आइट, एक पाकिस्तानी, एक ऐसी माँ जिसके बच्चे वहाँ ठीक है। शाजिया बड़ी तफसील से आपकी बात सुनी, आपने बात की नियतों की, तो अगर नियत नेक हो तो फिर मंजिल आसान हो ही जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस साल भी और गुज़िश्ता जो आप लोग इक़्तिदार में थी उस वक्त भी आप लोग की नियतों पर शक किया जा रहा था। मुफाहमत की पॉलिसी की आपने बात की, आपके साथ आपके अलायंस भी साथ में थे, लेकिन उस वक्त भी जो हमने सिंध की सिचुएशन देखी थी वो काबू में नहीं थी। ये फरमाइएगा, इस वक्त वज़ारत दाखिला किसके पास है? चीफ मिनिस्टर सिंध जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, जिनके पास यूं तो तमाम जिम्मेदारी है, हर वजारत की जिम्मेदारी उनके पास है, लेकिन वो ये सौंपते हैं जिम्मेदारियां जहां वो बेहतर समझते हैं। और चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी संगीन है कराची के अंदर, खास लेकिन उनके नातवा कंधों पर तो और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ये इजाफी इनको जो वज़ारत दाखिला सौंपी गई है, सीएम नहीं है, ये सिंध के सीएम है जी, मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ। सारी जिम्मेदारियां वो रखते नहीं है
اپنے پاس. ٹھیک. لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری یقینی طور پر شازیہ انہوں نے رکھی ہے, اور اس لیے کیونکہ جو صورتحال ہے موجودہ اس میں وہ خود نگرانی کر رہے ہیں. وقتاً فوقتاً آپ بھی جانتی ہیں کہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں, وہ دورے بھی کرتے ہیں, وہ خود جائزہ لیتے ہیں تمام چیزوں کا. لیکن شازیہ جو سنگینی کراچی کی صورتحال میں ہے اور جس میں اب ایک دہشت گردی کا عنصر شامل ہو چکا ہے, یہ چیلنج کسی بھی حکومت کے لیے بہت بڑا ہے. یہ ایک ایسا چیلنج ہے جسے ہم نے وقت سے پہلے بھی اس کی پریڈکشن کی تھی کہ یہ ہمارے لیے چیلنج رہے گا, باوجود اس کے کہ ہمارے گزشتہ دور کے کولیشن پارٹنرز یہ ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لیتے تھے اور تمام پریویلیجز اور بینیفٹس لیتے تھے لیکن ذمہ داری نہیں لیتے تھے. ہم پھر بھی لبیک کہتے تھے اس بات پر کیونکہ ہم نے ووٹ لیے ہیں. اور اگر آپ نے ووٹ تو لیے شازیہ صاحبہ, لیکن یہ 5 سال بھی آپ کے لیے بہت اہم ہے اور یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا سروائیول چاہیے. اس صورتحال میں تو چاہیے یہ تھا کہ وزارت داخلہ کسی ذمہ دار شخص کو سونپی جاتی تو جو تمام تر فوکس اس پہ رکھتا ہے, کیونکہ کراچی کی صورتحال آج سے نہیں, قائم علی شاہ نے کہا ہے, خود کہا ہے کہ 20 سال سے خراب ہے, لیکن ابھی بھی اقدامات لینے کی بات کی جا رہی ہے. جی شازیہ, اقدامات تو میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ جو سچویشن 20-25 برسوں پرانی ہو, جس سچویشن کی جڑیں جو ہیں وہ اکھاڑی نہیں گئی ہوں بلکہ وہ مضبوط ہوئی ہوں اتنے عرصے میں, اور اس کے اندر ایک ایڈڈ آپ کے پاس کمپوننٹ دہشت گردی کا آ جائے, اور ایسی دہشت گردی کا جہاں آپ کے CID کے ایک بہادر سپاہی کو چند سیکنڈوں میں جس طریقے سے شہید کیا گیا, اس سے بڑا تو میں سمجھتی ہوں حیرت انگیز واقعہ ہو نہیں سکتا. اور وہ افسران جو کہ پروموٹ اپنی پرفارمنس کے بیسس پہ ہوں, ایک کورٹ آرڈر پہ ان کو اس لیے ڈیموٹ کیا جائے کیونکہ وہ فیصلہ ٹیکنیکلی کورٹ کے لیے بہتر تھا. بہرحال یہ ایسی پیچیدگیاں ہیں جس پر سندھ حکومت کو ہی روشنی ڈالنی پڑتی ہے, کام کرنا پڑتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ CID کے جو اچھے پرفارمنگ آفیسرز ہیں ان کو چیف منسٹر سندھ نے 1 اسٹیپ پروموشن کے لیے بھی پروپوز. آپ سمجھتی ہیں 1 اسٹیپ کافی ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ جو اچھا کام کر رہے ہیں ٹرن آؤٹ پروموشن کے بعد 1 اسٹیپ پروموشن کیا معنی رکھتا ہے؟ ان کو موٹیویٹ تو نہیں کر سکتا. آپ نے کبھی بات کی ہے ان کی فیملی سے یا ان سے؟ نہیں شازیہ, آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کراچی کی صورتحال دیکھتے ہوئے باہر نکلتا ہے کرمنل کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف, اس کے ساتھ تو جتنا تعاون کیا جائے وہ کم ہے. میں آپ سے 100% اگری کر رہی ہوں, لیکن عدالت کا فیصلہ نہ آپ کے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں. ایڈمنسٹریٹولی ہمیں تو عمل کرنا پڑا نا اس پر. ٹھیک ہے. شرف الدین صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ابھی ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے ناظرین, اور ان سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو CM صاحب نے جو اب بات کی ہے کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی وہ بھی دی جائے گی اور کچھ اور اقدامات کے حوالے سے بات کی ہے. شازیہ میری صاحبہ آپ سے ہی بات کروں گی. بہرحال ہم اس بات سے بالکل اختلاف نہیں کرتے کہ سندھ پولیس میں وسائل کی بھی کمی ہے, نفری کی بھی کمی ہے, اور سب سے زیادہ ایک عام بات یہ کہ ہماری جو پولیس کا امیج ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے. ان کے ایک تو تنخواہ ہے, ان کی مراعات ہے, ان کی ڈیوٹی ہے, 27,000 کی نفری ہے, اس کے باوجود وہ جس طرح اپنے کام انجام دے رہے ہیں, اور ان 24-25 دنوں میں 24-25 پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے. اس لیے ہمیں ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, ان کو انکریج کرنا چاہیے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں وفاقی حکومت کی کمٹمنٹ آپ کو کیسے لگتی ہے اس حوالے سے؟ آپریشن تو شروع کر دیا گیا اور تیسرے آپریشن کا نعرہ بھی بلند کر دیا گیا, مگر نتیجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. شازیہ بالکل آپ درست فرما رہی ہیں کہ ایک پرسپشن پولیس کی ہے, اور اس میں کافی حد تک پولیس کا اپنا بھی میں سمجھتی ہوں کہ عمل دخل ہے. لیکن جو ایک جنرل پرسپشن ہم کریٹ کرتے ہیں کسی بھی پروفیشن کے حوالے سے, وہ زیادتی ہوتی ہے, کیونکہ پولیس کے اندر ایسے بھی نوجوان, ایسے بھی بہادر سپاہی موجود ہیں جنہوں نے شہادتیں دی ہیں, اور کراچی کی اس تمام صورتحال کو فیس کرتے ہوئے, اس سے نپٹتے ہوئے کئی پولیس اہلکاروں کی شہادتیں واقع ہوئی ہیں. اور پھر ہم صرف ان کو پولیٹیکل تناظر میں دیکھیں اور کہیں کہ یہ سفارشی لوگ تھے, تو میرا خیال ہے جو شہید ہوتا ہے وہ جس اسپرٹ سے اپنی جان حاضر کرتا ہے, ہمیں اس اسپرٹ پر ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک وفاقی حکومت کا آپ نے سوال اٹھایا, تو دیکھیں وفاقی حکومت نو ڈاؤٹ یہ انٹرسٹ ان کا سامنے نظر آیا کراچی میں جو میٹنگ ہوئی, اور اس میں ایک اچھی بات تھی کہ لا اینڈ آرڈر جو کہ, لیکن CM صاحب نے تو کچھ اور کہا ہے. CM صاحب نے کہا ہے کہ چودھری نثار جو ہیں وہ سنجیدگی نہیں دکھا رہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ وہ وزیر اعظم کے حوالے سے کہ انہوں نے صرف ایک دفعہ وزٹ کیا جب آپریشن شروع کیا گیا. آگے بات کر رہی ہوں, میں نے آپ سے کہا کہ جب وہ تشریف لائے تو یہ ایک انٹرسٹ ان کا نظر آیا, اور اس کے بعد جو میٹنگ ہوئی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, کیونکہ کراچی ایک معاشی ہب ہے شازیہ,
कराची बंद होता है तो पाकिस्तान बंद होता है, कराची को नुकसान होता है तो पाकिस्तान को नुकसान होता है। तो ये अगर डिस्टेबलाइज किया गया, जानबूझ के किया गया। शरफुद्दीन मेमन ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। फरमाइएगा कि वजीर आला सिंध सईद कायम अली शब भी इजलास किया, गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने बात की थी और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बात की थी, और हमने गुज़िश्ता रोज भी देखा था पुलिस चीफ के बयान सामने आ रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि 500 रिटायर्ड फौजी जो है वो भर्ती किए जाएंगे और उम्र 45 साल थी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि पुलिस डिपार्टमेंट को क्यों ग्रो नहीं किया गया? बहुत सारे मसाइल ऐसे थे लेकिन उसके बावजूद हमारे जो अहलकार जवाबमर्दी से लड़ते रहे। सिंध हुकूमत ने और वजारत दाखिला ने इस हवाले से क्या इकदाम किए? नहीं, देखिए, इसमें हमारी तरफ से जो इकदाम ज़ाहिर है जो उठाए गए थे वो तो आपको जो रिजल्ट देखिए, मैं तो इस ऑपरेशन को कामयाब ऑपरेशन इसलिए कहूंगा कि आपके सामने जो हमारा जो ऑपरेशन जब स्टार्ट हुआ था और अब जो कराची के हालात हैं, जो 4 महीने पहले हालात थे, तो उसको अगर कंपैरिजन करेंगे तो हर कैटेगरी में कमी आई है। जो सीरियस क्राइम था जिसको हमने फोकस करके काम किया था, जिसमें दहशतगर्दी थी, जिसमें टारगेट किलिंग थी, जिसमें अगवा बराए तावान के जो जिस तरह के केसेस हो रहे थे और बत्ताखोरी थी, इन चीजों को सामने रखते हुए हमने ऑपरेशन किया था। और ज़ाहिर है उसमें इंटेलिजेंस की जितनी एजेंसियां उन्होंने हमें भरपूर तरीके से हमारा साथ दिया था और इसी वजह से ये आपने देखा होगा कि टारगेट किलिंग में 50% कमी आई और इसके अलावा जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उसमें बहुत बड़ी कमी आई। अगवा बराए तावान के केसेस उसमें 50% कमी आई। बत्ताखोरी में नो डाउट हमें वो इतनी कामयाबी नहीं हुई जितनी हमें कामयाबी होनी चाहिए थी और उसमें मैं समझता हूँ कि 25 से 30% हमारी हमें कामयाबी हुई। और उसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहूंगा कि ये जो हमारी पुलिस की फोर्स है जो कि बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज से काम करती है, इस पे आप खुद बात कर रहे हैं कि इसमें हम रिटायर्ड फौजी जवान भी भर्ती करने की सोच रहे हैं और उनकी कैपेसिटी ज़्यादा उस लेवल की होगी जो दहशतगर्दी को हैंडल कर सके। तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए 150 से ज्यादा जो है हमारे पुलिस ऑफिसर जवान जो हैं बेचारे उन्होंने जानों के नजराने दिए हैं। इसके साथ साथ हमारे जो रेंजर्स है उनके जवान भी उन्होंने भी शहादतें उनको भी मिली हैं। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है और उसके साथ साथ ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसको जिसपे हम हमेशा बात करते हैं ये सस्टेनेबल होगा। जो पिछले सालों में या कभी शुरू में जब हम काम करते रहे तो समहाउ मैं समझता हूं कि वो जब हम ऑपरेशन स्टार्ट करते थे न किसी वजह से फिर हमें एक बैक स्टेप लेना पड़ता था और उसकी वजह से मामला जो हैं जूं के तूं रहते थे। अब ये मैं समझता हूं पहली मर्तबा एक ऐसा सीरियस और ऐसा कंसोलिडेटेड कह लें या इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्लान बना के इसको जो जिस तरह हम लेके चल रहे हैं तो हमारी पूरी कोशिश है। शरफुद्दीन साहब, आपने कहा कि मैं सारी बातों में सिर्फ एक बात पे आपसे ऑब्जेक्शन करना चाहूंगी। आपने कहा कि ये जो ऑपरेशन है ये कामयाब है, लेकिन आप इसको किस तरह कामयाब दे रहे हैं? 13,500 जो है वो गिरफ्तारियां हुई हैं मगर किसी मुजरिम को अदालत में नहीं भेजा गया, किसी को सजा नहीं हुई, चालान तक कुछ मुजरिमों को पेश किया है। देखिए, मैं शादिया जो एक्शन के ऊपर काम बात कर रहा हूँ ना, मैं सजाओं के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ कि यहाँ पर जो पुलिस के जो भी कारकर्दगी होती है उसके बाद एक सवालिया निशान बनता है कि जितने ये गिरफ्तारियां हुई हैं इनका क्या होगा, इनकी सजाएं किस तरह मिलेंगी। तो अब जाहिर है वो एक हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसको बेहतर करने की जरूरत है। हमारे जो कानून है उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है। ये तो क्रेडिट अभी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। कराची का मैकेनिज्म कुछ नजर नहीं आता जिसकी वजह से हमारी अदालतें कमजोर है, हमारे गवाह जो है वो डरते हैं। आपको याद होगा विटनेस प्रोटेक्शन बिल है वो भी अभी पीछे ही है, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। एतमाद नहीं है लोगों को इदारों पर, हुकूमत पर। ये सब कब किया जाएगा? आप मेरी बात सुन लें कि यही बात मैं कंप्लीट करने दें कि ये सिंध गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता रहे हैं। नो डाउट देर हुई है मगर ये हमने पहला स्टेप लिया है। अब ये जितने गवाह सामने आएंगे उनको सिंध गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो जाहिर है हमने तो एक बिल्कुल सही डायरेक्शन में हमने स्टेप लिया है। इसके अलावा जो डीवेपनाइजेशन का जो स्टेप है वो भी हमने कंप्यूटराइज्ड जो वेपन्स हैं, जो लाइसेंस है उसको भी 18 से 20 लाख के जो है असलहे जमा हुए थे वो भी इतना ज्यादा कामयाब नहीं हुए थे आपकी कैंपेन जो चली थी।
की। देखिए बात यह है कि मैसेज एक देना था, वो हमने मैसेज दिया, उसके अलावा जो कंप्यूटराइज डेटाबेस जो बना था वो आज तक हमारे पास कोई डेटाबेस ही नहीं था। तो अब हमारे पास जितने वेपन जो मौजूद हैं, लाइसेंस्ड वेपन है, कम से कम उसका डाटा हमारे पास होना चाहिए कि ये किन किन लोगों के पास है। इसमें वो लोग जाहिर है जिनके पास जाली लाइसेंस है या जिनके पास फेक आईडीज के ऊपर उन्होंने लिए हुए हैं, तो जाहिर है वो तो सामने नहीं आएंगे, तो वो वैसे ही उसमें से स्क्रीन आउट हो जाएंगे। तो ये राइट डायरेक्शन में स्टेप था। तो ये हमने सिंध गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसका ऑपरेशन के साथ साथ जो चीजें स्टेप्स लिए गए हैं कानून साजी के लिए भी और दूसरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए, ये चीजें भी हम साथ साथ कर रहे हैं। पुलिस की कैपेसिटी साहब हमारे साथ रहिएगा और शाजिया मरी साहबा भी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हो गया एक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और शहर कायद की बात करें तो विफाकी और सूबाई हुकूमत की पॉइंट स्कोरिंग जारी है और हम ये भी देख सकते हैं कि बयानात और तनकीद का सिलसिला भी जारी है। चौधरी निसार ने कहा कि सिंध हुकूमत ऑपरेशन के लिए संजीदा नहीं। दूसरी जानिब हमने देखा सैयद कायम अली शाह ने कहा कि चौधरी निसार एक गैर संजीदा आदमी है। सवाल नाज़रीन यहाँ ये उठता है कि फिर संजीदा कौन है? कराची को ओन क्यों नहीं किया जा रहा? आज से नहीं, गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से, जब से कराची में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग उरूज पर रही है। शाजिया मरी साहबा, आपसे पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जो हालात है उसमें हम देख रहे हैं कि जो एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, मुल्की हालात इसकी इजाजत नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरह के बयान सामने आते हैं। ये कोऑर्डिनेशन क्यों खराब है, क्यों लैकिंग है इसमें? शाजिया मरी साहब सुन सकती हैं हमें? शाजिया साहब हमारे साथ मौजूद है लाइन पर? ठीक है, शरफुद्दीन साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, जिस तरह सीएम साहब ने कहा कि चौधरी निसार जो है वो गैर संजीदा हैं और कराची में सिर्फ जब से ऑपरेशन शुरू हुआ तब से सिर्फ एक बार नवाज शरीफ आए थे कराची में, तो क्या वो कराची को ओन नहीं करना चाहते, संजीदा नहीं है, क्या मामला थे? नाज़रीन, टेक्निकल वजूहात की बिना पर हमारा दोनों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। दोबारा मिलाने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है वो ये कि हमने बात करने की कोशिश की सिद्दीकुल फारूक से, उन्होंने हमें वक्त भी दिया लेकिन इस वक्त वो फोन नहीं उठा रहे। लाजमी सी बात है, अगर हमें वफाकी हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ सामने आएगा तो फिर हम उनकी भी बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि शाजिया मरी साहबा ने तो कहा कि ठीक है बहरहाल लैकिंग है, लेकिन इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सबको जो है वो विलिंग दिखानी होगी। कहीं पे हमें पॉलिटिकल विलिंग नजर नहीं आती और यही वजह है कि कराची को ओन नहीं करता। बात की जा रही है ऑपरेशन की, तो हमने देखा कि चौधरी निसार की जानिब से सख्त मौक़िफ़ आया था कि तीसरा ऑपरेशन बहुत सख्त होगा और जो 2 ऑपरेशन थे नाज़रीन, उस ऑपरेशन का तीसरा दौर शुरू हुआ तो 13,000 से ज्यादा मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारियों के दावे तो किए गए मगर जराइम उरूज पर नजर आ रहे हैं। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है, सूबाई सदर है, नून लीग से ताल्लुक है आपका, और शाजिया मरी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। निहाल हाशमी साहब आपसे जानना चाहूंगी, हमने बात की सिद्दीकुल फारूक से, उन्होंने वक्त भी दिया लेकिन इस वक्त वो फोन नहीं उठा रहे। आप ये फरमाइए कि पिछली हुकूमत में आप लोग ऑपोजिशन में थे जब कराची और उसकी हुकूमत पर बड़ी शदीद तनकीद की जाती थी, इस बार आप लोग हुकूमत में हैं तो कराची में अमन बरकरार क्यों नहीं हो पा रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया साहबा बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। आपके इल्म होगा कि आपकी जो जमहूरी निज़ाम है इसमें 18वीं तरमीम के तहत जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो पुलिस है, जो वॉच एंड वार्ड है, वो मुकम्मल सूबाई मामला है, मगर उसके बावजूद हमारी पार्टी और हमारी मरकजी हुकूमत ने मेहनत की है, ताउन किया है सूबाई हुकूमत से। आपके जो मसाइल दरपेश हैं उसमें हम आपकी खिदमत और आपकी मावनत करना चाहते हैं। हमसे जो बनेगा हम आपको देंगे। बुनियादी तौर पर ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, ये हमारी नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। शाजिया मरी साहबा, यकीनन ये सूबाई हुकूमत की तो जिम्मेदारी है, मगर आपको विभाग से कोई शिकवे शिकायत है जिसमें ऑपरेशन में आप लोगों को कुछ मसाइल दरपेश हो रहे? शाजिया, मैंने तो जब आपसे पहले भी बात की थी और बीच में हमारा राब्ता थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था,
लेकिन पहले भी मैंने आपसे यही बात की थी कि देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि वफाकी हुकूमत ने इस बात का एहसास किया। कराची एक अहम शहर है, एक माशी हब है पाकिस्तान का, और कराची की तो फिर दोनों जानिब से ये गैर संजीदगी के बयानात क्यों आ रहे हैं? मेरे इल्म में नहीं है। आप चौधरी निसार साहब ने कल कौमी असम्बली में ये बात की है कि सूबाई हुकूमत जो है ऑपरेशन में संजीदा नहीं है। सैयद कायम अली शाह ने ये बात की है कि चौधरी निसार गैर संजीदा आदमी है और मियां नवाज शरीफ जो है वो ऑपरेशन के वक्त एक दफा सिर्फ आए थे कराची। देखिए चौधरी निसार साहब के हवाले से तो मैं आपसे क्या बताऊं, कल जो उनका बयान उस तमाम सूरत हाल पे भी था, दहशत गर्दी के हवाले से, और जिस तरीके से वो जो उन्होंने इररेलेवेंट बात की है उस पर तो मैं कोई ज्यादा बात इसलिए नहीं कर सकती कि मुल्क इस वक्त बड़ी संगीन हालात से गुजर रहा है। दहशत गर्दी मुल्क के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। कराची में भी मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये अनासिर कराची में भी है, और अब हमें सिर्फ एक पुलिस के हद तक नहीं बल्कि इंटेलिजेंस की जितनी भी मदद हमें दरकार होगी, मैं समझती हूँ कि इस वक्त वफाकी हुकूमत को बढ़ चढ़ कर दहशत गर्दी की इस लहर का मुकाबला करने में सूबाई हुकूमतों की मदद करनी पड़ेगी, चाहे वो सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो और पंजाब ही क्यों ना हो, जहाँ से यूनिवर्सिटीज के अंदर से अलकायदा के लोग मिल रहे हैं। तो देखिए एक हकीकत है, उसको फेस करना पड़ेगा। हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं छुपा सकते, और जो कुछ हमने आज तक किया है कम अज कम हम चौधरी निसार साहब से ये कहते हैं कि आप जब ऐवान में आते हैं तो इतनी तैयारी से जरूर आइए। शाज़िया मरी साहब, माजरत के साथ यहाँ पर न्यूज अपडेट का वक्त हो गया, कुछ सेकंड के लिए आप मोहलत दें। फिर निहाल हाशमी से ये जानना चाहूंगी कि क्यों मियां नवाज शरीफ जो है वो कराची नहीं आए एक दफा विजिट करने के बाद ऑपरेशन के दरमियान। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ऑपरेशन कामयाब है और दीगर जराइम में भी कमी हुई है, तो फिर सवाल यहाँ ये है कि कराची का अमन और अमान कहाँ चला गया है। इसी पर बात करेंगे। निहाल हाशमी हमारे साथ मौजूद है। निहाल साहब, ऑपरेशन के वक्त जो है मियां नवाज शरीफ आए थे कराची और उन्होंने अपने सुपरविजन में इस सारे मामला को देखा था, उसके बाद उन्होंने जहमत क्यों नहीं की आने की? शाज़िया, आपको मैं याद दिलाता चलूं तो मियां साहब मुसलसल कई बार आ चुके हैं, आधे दर्जन बार तो आ चुके हैं, और आप तो अपने रिकॉर्ड को देख लें, एक दो बार तो रेंजर्स हेडक्वार्टर का भी दौरा उन्होंने किया है। ठीक। और मैं ये समझता हूं कि जो सवालात किए गए थे निसार साहब के हवाले से, वो निसार साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं। मियां नवाज शरीफ ने कभी भी इसमें अपनी अदम दिलचस्पी या गैर तसल्ली बख्श होने का नहीं कहा। देखिए उतार चढ़ाव इस तरह के हालात में आते रहते हैं। मैं ये समझता हूं कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अदा कर रही है। हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी कभी तेजी आती है, कभी कमी होती है, और आपको जो कराची शहर है इसमें बहुत सारे बैरूनी और खारजी एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जो कराची शहर को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। यहाँ एक जैसा मामला नहीं, यहाँ पे एथनिक डिवीजन भी है, यहाँ पे सेक्टेरियन डिवीजन भी है, जो क्रिमिनल्स हैं उनके भी ऑपरेशन हो रहा है यहाँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं, ऑपरेशन कामयाब जा रहा है? ऑफकोर्स जा रहा है। जो रेशो है, जो आज से सितंबर से पहले जो कुछ हो रहा था, जिस तरह से भत्ता माफिया काम कर रही थी, पर्चियां चल रही थी, अगवा बराए तावान हो रहा था। 6-7 लाशें जो रोज गिर रही हैं वो किस खाते में जा रही हैं? ये 7 लाशें जरूर आपको गिर रही हैं। जितना बड़ा कॉस्मोपॉलिटन है शहरों में, अगर आप 2 करोड़ की आबादी के किसी मुल्क में जाकर, मतलब मेट्रोपॉलिटन शहर कोई भी दुनिया को, वहाँ 6-7 लाशें गिरनी आम बात है। देखिए आप, ये जो 25 साल से एक सिलसिला शुरू हुआ है कराची की बदलने का, ये आप 25 दिन में तो हल नहीं कर सकती। इसमें आपको बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, इंतजामी उमूर को निपटाने की जरूरत है, नए पर्सनल्स को लाने की जरूरत है, नई फंडिंग करने की जरूरत है। जब आप लोग ऑपोजिशन में थे उस वक्त तो बड़े बुलंदाबांग दावे किए जा रहे थे कि जब हम इख्तिदार में आएंगे तो हम बहाल कर देंगे, उसी वक्त से स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए थी ना। शाज़िया खान साहबा, आप माशाल्लाह कमाल हासिल है आपको इस तरह की तनकीदी बात में, मगर आप अपने अगर मैं सिर्फ पूछ रही हूँ क्योंकि आवाम तो आप लोगों को देख रहे हैं ना, आप वफाकी हुकूमत को देख रहे हैं और सूबाई हुकूमत को देख रहे हैं। नहीं, आप चार्ट अगर उठा के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो सितंबर से पहले के जो हालात थे उसके निस्बत आज हालात बहुत बेहतर हैं। आज से पहले यहाँ जंगल का कानून था, आज इस तरह की नहीं। आज आपको नजर आएगा रेट ऑफ द स्टेट, और आप देखें हजारों के हिसाब से पकड़े गए हैं लाकानूनियत करने वाले मुजरिम जनायम पेशा नासिर।
اور اکراس دا بورڈ آپریشن ہوا، خواہ وہ کسی بھی جماعت سے، کسی بھی ڈویژن سے تعلق رکھتا ہو، کسی کی پشت پناہی ہو، کہیں پر بھی کوئی غفلت نہیں برتی گئی ہے. ٹھیک ہے. شازیہ مری صاحبہ، نہال ہاشمی صاحب سے ہم نے بات کی، انہوں نے کہا وزیر اعظم 2-3 بار تشریف لائے ہیں کراچی، اور کراچی کی صورتحال پہ انہوں نے بریفنگ بھی لی ہے. یہاں کے جو ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، آپ کی نالج میں کیا بات ہے؟ مشاورت ہو رہی ہے اس دوران آپ لوگ کی ان سے؟ دیکھیے، میرا ذاتی تو میری یہ رائے ہے کہ مشاورت یا کوآرڈینیشن جو ہے وہ صوبائی اور وفاقی ایجنسیز کے درمیان سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن یہ بات بھی ضروری ہے جو چیف منسٹر سندھ محسوس کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کوآرڈینیشن جو ہے وہ بہتر ہو سکے، یا وہ تشریف لائیں یا وہ معلوم کریں کہ صورتحال میں کتنی بہتری آئی ہے کراچی میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ایجنسیز یا پولیس کی جانب سے. اچھا، آپ نہال ہاشمی کی اس بات سے متفق ہے کہ جو میٹروپولیٹن سٹی ہوتے ہیں وہاں پہ 6-7 لاشیں مطلب گر جائیں تو کوئی بات نہیں ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میٹروپولس یا میٹروپولیٹن جو شہر ہیں دنیا میں جہاں بھی ہیں، وہاں پر جرائم کا جو عنصر ہے وہ زیادہ ہے. جرائم کا جو گراف ہے وہ دیگر ان کے جو شہر ہوتے ہیں ان ممالک میں ان سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن یقیناً لاشیں گرنا کہیں پر بھی ایک تسلی بخش صورتحال نہیں ہے. اور آپ جانتی ہیں کہ سندھ حکومت نے برملا یہ ہر موقع پر کہا ہے کہ آخری کرمنل اور آخری بلکہ دہشت گرد کے ہونے تک ہم یہ آپریشن جاری رکھیں گے، اپنی کارروائی جاری رکھیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بندوق کی نوک پر یا زور زبردستی کر کے کراچی کے لوگوں کا سکھ چین چھین سکتا ہے تو پھر اس سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سندھ کے اندر بھی ایسی فورس موجود ہے جو ان کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. نہال ہاشمی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپریشن کی بات ہو رہی تو شرجیل انعام میمن نے کچھ فنڈنگ کی بھی بات کی تھی. ان کے پاس پیسوں کا کچھ 4 ارب کے قریب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دیا جائے تاکہ آپریشن کو بڑھایا جائے. تو اس حوالے سے وفاق کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، میرے خیال سے شازیہ نے بہت سارے سوالوں کے بارے میں صحیح جواب دے دیے کہ جو رابطے ہوتے ہیں یہ سارے عام اس کو ڈسکلوز کانفیڈینشیل ہوتے ہیں. صحیح، کانفیڈینشیل ہوتے ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز میں اور انٹیلیجنس شیئرنگ میں. جہاں تک رہ گیا ان کی مدد اور تعاون، تو رینجرز اور پولیس کے درمیان باہمی رابطہ بہت ٹھیک ہے. دوسری طرف جو پیسے دینے تھے کچھ پیسے دیے جا چکے ہیں اور باقی جو پیسے ہیں وہ ایک انڈر پروسیس ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے آپ کے یہاں ایک بیوروکریٹک نظام ہوتا ہے، مختلف طریقے سے اس کو ریلیز کیا جاتا ہے. وہ جو سپورٹ فنڈ ہوتا ہے اس کے حوالے سے مختلف اداروں میں وہ چیز ہو کر کے گزرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم نے انڈر ٹیک کیا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو ہم نے امن دینا ہے، یہاں کے لوگوں کی زندگی، جان و مال کی تحفظ ہم نے کرنا ہے، ہم نے اس بات کی، اور یہ ہم کوئی احسان بھی نہیں کر رہے. ہر سیاسی جماعت اور ہر حکمرانی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہوتی ہے، باقی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں. تو ریسٹ ایشور آپ یقین رکھیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب، اتنے کم وقت میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور یہاں پر ناظرین بریک لیں گے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو شرف الدین میمن سے پوچھیں گے کہ جو سندھ پولیس کو اضافی نفری دی گئی، جو انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے تاکہ مجرموں تک گرفت جو ہے مضبوط کی جا سکے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے دوبارہ شرف الدین میمن نے، اور ان سے ہم بات کرتے ہیں. شرف الدین صاحب، پولیس چیف نے جو ابھی بات کی کہ ریٹائرڈ فوجی بھرتی کیے جائیں گے، بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں گی، ویسٹ کی بھی انہوں نے بات کی، لیکن ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے وہ اتنا فعال نہیں ہے. ایک اہلکار جب خود کو محفوظ نہیں سمجھے گا تو پھر وہ اپنی ڈیوٹی کس طرح پرفارم کرے گا؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے جو کمی ہے اتنے عرصے سے چلتی آ رہی ہے، اس کو سندھ گورنمنٹ نے ایڈریس کیا ہے. اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پولیس کے جوانوں کے لیے اتنے اس طرح کا کام کیا جا رہا ہے جس میں ظاہر ہے ان کی حفاظت کے لیے جو حالات ہیں، ظاہر ہے جو جنگی حالات ہیں، اور اس میں جس طرح کی چیلنجز ہیں
और आपको पता है कि हमने कुछ 150 से ज्यादा हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने जो है वो शहीद हुए हैं इसमें। और इसमें शेर फहरिस्त, चौधरी असलम और 2-4 और भी ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बड़ा बहादुरी के साथ जो है उनका मुकाबला किया है दहशतगर्दों का। तो ये हमने जो स्टेप लिया है, इससे जाहिर है पुलिस की जो कॉन्फिडेंस, तो मैं समझता हूँ ये जितनी हमारी शहादतें हुई हैं उनको सामने रखते हुए हमारे हौसले पुलिस के बुलंद हैं और वो जाहिर है जिस तरह वो कमिटमेंट से काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई कमी आएगी, बल्कि इन चीजों से जाहिर है उनकी हिम्मत बढ़ेगी। और ये जाहिर है हिफाजती इंतजाम जो हैं पुलिस के हवाले से जो बात आप कर रही हैं, ये जरूरी थे और इसके ऊपर जिस तरह हम काम कर रहे हैं तो बहुत जल्द इनको ये चीजें जो है मुहैया कर दी जाएंगी। और वेपन की है या सिक्योरिटी के हवाले से तो जाहिर है इनको काम करने में आसानी होगी। रेंजर्स की अगर हम बात कर लें, 1991 से ये एक्टिव है और हर 3 माह बाद तौसी भी कर दी जाती है। कुछ पिछले दिनों तनाव देखा गया पुलिस डिपार्टमेंट में और रेंजर्स में, बहरहाल उसको दबाया गया या उसमें कोई मतलब उनकी बातचीत कराई गई, ये अच्छी बात है, वक्त का तकाजा भी यही था। लेकिन आप नहीं समझते कि रेंजर्स को जितने इख्तियारात दिए गए हैं, साथ साथ उनको जो अलाउंस एक तो विफाक से है मिलता ही है, लेकिन सुबह की खिदमत करने पे जो अलाउंस मिलता है, और एक हमारा जो अहलकार है 27,000 की नफरी हमारे पास है, डबल शिफ्ट्स करते हैं, तनख्वाहें नहीं है, मराहत नहीं है उनके पास, तो ये एहसास कमतरी पैदा नहीं होती हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में? देखिए ये बैलेंस तो हमें बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है कि कोई तनाव तो नहीं है, ये मैं नहीं समझता हूं कि इन्फॉर्मेशन सही है। मगर ये जो बैलेंस जो है जिसमें आपका सैलरी स्ट्रक्चर है या उनकी जो पर्क्स हैं, जिसमें उनकी हाउसिंग है या उनकी मेडिकल है या उनकी बच्चों की देखभाल है, उसमें जाहिर है फर्क जरूर है। तो ये हमें जाहिर है फर्क खत्म करना होगा। इवन पंजाब की पुलिस जो है उनको बहुत सारे जो बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं इस कंपेयर टू सिंध पुलिस जो है जिस तरह वो काम कर रहे हैं, तो इनको जाहिर है इसके ऊपर जिस तरह हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इनकी तनख्वाह में इजाफा किया गया है और मजीद काम करने की जरूरत है। पुलिस रिफॉर्म्स में ये बहुत जरूरी था। तो मैं ही समझता हूँ कि ये चीजें जिसपे हम काम करें, एक चीज जो शादिया जो पहले बात हो रही थी जो मैंने जरा सुनी थी कि वफाक और सूबाई हुकूमतों में, सूबाई हुकूमत में कोई इस चीज पे कोई तनाजा है, मैं नहीं समझता हूँ कोई तनाजा है। कोई पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सेम है और जाहिर है इसको हम इस्तेदाद की शक्ल में नहीं लेकर आए। इसमें जो कॉमन इंटरेस्ट है वो कराची में अमन अमान लेकर आना है, वो सबका इंटरेस्ट है। तो ये चीज तो बिल्कुल एक मानी हुई बात है। शरफुद्दीन साहब, आप कुछ सेकंड्स रह गए, शाजिया मरी साहबा से बात करूं। शाजिया मरी साहबा, आने वाले वक्त में सूबाई हुकूमत अब क्या इकदाम करेगी? देखिए शादिया, यकीनी तौर पर जिस तरीके से आप बात करें कि अभी शरफुद्दीन मेमन साहब फरमा रहे थे कि जंगी सूरत हाल है, बहुत पेचीदगी है, लेकिन इन तमाम सूरत हाल या हकायक जो बयान किए उनके बावजूद हम डटे हुए हैं और हम जिस मकसद के लिए पुलिस फोर्स हो, रेंजर्स हो, दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज हो, वो मैदान में उतरी है, वो मकसद इंशाल्लाह सिंध हुकूमत में कामयाब होगी। लेकिन एक बात कॉमन इंटरेस्ट में ये इकदाम लेने की जरूरत है। शरफुद्दीन मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया, शाजिया मरी साहबा आपका बहुत शुक्रिया, निराल हाशमी हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बयानात, इल्जामात, बड़े बड़े दावों में शहर कराची रोशनियों के शहर से मातमों का शहर बन चुका है। यहाँ हर तुलू होने वाला सूरज जब अपनी किरणें समेटता है तो कोई घराने ऐसे होते हैं जिनके चिराग दोबारा जल ही नहीं पाते। जाते जाते यही कहूंगी कि हुजूरे वाला जाग जाइए, क्योंकि सरकार बात कड़वी लेकिन यही है सच। हर शख्स आपसे है बेजार, देखिए अल्लाह ने के पान।